कल संसद भवन में जो भी हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण था। जिस तरह से भगवा वस्त्र पहनकर पप्पू यादव ने एक ड्रामेटिक माहौल क्रिएट किया, वह कहीं न कहीं हिंदू धर्म को शर्मिंदा करने वाला था। लगा इस चीज़ को लेकर, चंदा चोरी को लेकर विवादास्पद बयान जारी किए जा रहे हैं। संसद सत्र चलने नहीं दिया जा रहा है। तमाम मुद्दे होते हैं जिनका निराकरण इसी सत्र में बहस के दौरान होता है, लेकिन न बहस हो रही है, न कोई काम हो रहा है। सिर्फ हिंदू धर्म को गालियां दी जा रही हैं, अपमानित किया जा रहा है। आखिर धर्म के ठेकेदार चाहते क्या हैं? क्या और कहीं चोरियां नहीं हुई? किसी मस्जिद में, दरगाह में चोरियां नहीं हुई? सिर्फ अयोध्या राम मंदिर को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है? आज अयोध्या में हम मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ हमारे साथी भी हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर किस तरह का ये चरित्र कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का सामने आ रहा है कि उनको सिर्फ लगातार अयोध्या और भगवान श्री राम और खासकर हिंदू धर्म पर निशाना बनाना है। क्या लगता है आपको कि लगातार हिंदू धर्म पर ही निशाना क्यों बनाया? बिल्कुल ये टारगेट हो रहा है और एक शेमफुल घटना है सांसद पप्पू यादव की, जो पार्लियामेंट में बाउंड्री करके उन्होंने किया है। बहुत शेमफुल घटना है। ऑलरेडी SIT जांच चल रही है राम मंदिर की और जांच में दोषी को जेल में भी है और गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि SIT जांच में 5 लोगों को दाखिल किया जाता है और जांच पूरी होने के बाद ही घटना होनी चाहिए और पूरी शेमफुल घटना है। तो क्या कहते हैं कि यहाँ के सांसद भी कल इस पूरी घटना में मौजूद थे और लगातार वो बयानबाजी कर रहे थे और उनकी जो हरकत थी चंदा चोरी करने की, पप्पू यादव उनका पैसा अपनी जेब में डाल ले रहे हैं, तो यहाँ के सांसद क्या हिंदुओं ने वोट नहीं दिया? बिल्कुल दिया है। वो यहाँ के वोटर से वो जीते हैं, यहाँ के सांसद बने हैं, अध्यक्ष भी जनता ने उनको वोट किया है। ये बहुत शेमफुल घटना उन्होंने किया है सांसद जी ने। भगवान राम को जमीन में लिटाकर और जिसका पैर पकड़ रहे थे पप्पू यादव, बहुत शेमफुल घटना है। तो हम और लोगों से बात करेंगे, लेकिन लोगों के अंदर दर्द है। यहाँ के साधु संतों में बहुत निराशा है, बहुत अपमानित महसूस कर रहे हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत द्रवित हैं। बस यही है कि जो पठन पाठन करने वाले हैं, जो विद्वज्जन हैं, बहुत ज़्यादा विरोध नहीं कर पाते, लेकिन सड़कों पर भी उतरे हैं और यहाँ की आम जनता बहुत ज़्यादा कल की घटना को लेकर नाराज़ है। आपको क्या लगता है कल की घटना क्या थी? भाई जो घटना कल की हुई निर्दयनीय है, ये गलत बात है। संसद भवन में इस तरह बैठ करके और चंदा चोरी और साधु के भेष में हमारे सनातन धर्म के बीच में ऐसा करना इन लोगों का तो गलत काम है। नहीं करना चाहिए था पप्पू यादव जी को, सांसद जी को। अगर उन्हें ऐसा किया है तो गलत किया है। हमारे यहाँ माननीय सांसद जी जो अयोध्या से जीत के गए हैं, उनके द्वारा भी ये काम किया गया है, ये भी गलत है। क्योंकि जो भी यहाँ अयोध्या जनता है, उनको सारे समाज के लोग वोट दिए और सांसद बना के भेजे उनको, इसलिए नहीं भेजे थे कि इन्होंने सनातन धर्म को बदनाम किया जाए। ये चीज़ गलत है। अच्छा, कुछ दिनों से चंदा चोरी की घटनाओं के बाद से ये देखा जा रहा है कि सिर्फ अयोध्या ही निशाने पर, हिंदू ही निशाने पर क्यों है? ये तो गलत है, नहीं कहना चाहिए हमको। और ये जो कह रहे हैं कि चंदा चोरी, इसके लिए तो माननीय मुख्यमंत्री SIT गठित कर दिए हैं और ये काम न्यायिक प्रणाली है और न्याय जो करेंगे उसको उनको सुनना चाहिए और देखना चाहिए। कर भी रहे हैं, लोग जेल में हैं और कार्रवाई हो रही है। ऐसा नहीं कि सुस्त बैठे हैं। न्यायालय का काम है, न्यायालय जो जिसको सज़ा देगा, अभी हम लोग कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में। वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी करा ही रहे हैं, जांच भी हो रही है। जो भी और दोषी पाए जाएंगे अंदर जेल। इसके लिए तो कुल मिलाकर जो दोषी हैं वो जेल चले गए, लेकिन जो ड्रामा हो रहा है वो समाज में एक विद्वेष की भावना पैदा कर रहा है। हिंदुओं के अंदर कहीं न कहीं इस तरह की भावना भी पैदा हो रही है कि आज उनके धर्म को सड़क पर लाकर ज़मीन में पटक दिया गया। तो ये दुर्भाग्य है और संसद भवन जैसी पवित्र जगह जो है, जहाँ पर पूरे देश के विकास की बात की जाती है, जहाँ पर पूरे विकास की दिशा तय की जाती है, वहाँ पर इस तरह का जो कृत्य हुआ है वो भी साधु वेश में। आपको क्या लगता है क्या आप ठीक है विरोध करना, लेकिन साधु वेश में जाकर क्या साधुओं का अपमान नहीं? कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर जहां सनातन धर्म को, भगवान को राजनीति में लाएगी तो यही सब देखना पड़ेगा। उसका प्रति दोनों होगा। जैसे अब प्रदेश अध्यक्ष आए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे बीजेपी के, वो बजरंगबली को नचा रहे हैं। यहाँ पे उद्घाटन था मंदिर का, प्रधानमंत्री जी राम को एक बच्चे उंगली पकड़ के रहे हैं। राम को कोई उंगली पकड़ के ले जा सकता है इस तरीके से? पहले तो राजनीति ये लोग चालू कर दिए, अब वही मुद्दा बना के विपक्ष लोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जब धर्म को आप राजनीति में लाएंगे तो ये चीज़ देखना पड़ेगा। और यहाँ के लोग, रही बात चंदा चोरी की, यहाँ के लोग हमेशा ये कहते, ये आज का मामला नहीं, 2021 का मामला है। चंदा चोरी, यहाँ चोरी दो प्रकार की है, एक चंदा चोरी, एक चढ़ावा चोरी। इस बार चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी 2021 में हुई, 2021
जिसमें SIT गठित हुई, आज तक उस SIT कमेटी आज तक रिपोर्ट सामने नहीं आई। आज अगर वही SIT कमेटी सामने आ गई होती तो आज ये दिन न देखना पड़ता जो आज हमारे अयोध्या को बदनाम किया। अयोध्या को बदनाम करने वाले जितने लोग हैं सब बाहरी हैं, जितने ट्रस्टी हैं जो उसमें मेन हैं वो सब बाहरी हैं। ये अयोध्या के लोकल लोगों को पकड़ के और ये दिखाया जा रहा है कि सारा काम गलत काम अयोध्या के लोग किए हैं। उसमें जितने हैं चाहे अनिल मिश्रा जी हों चाहे चंपत राय हो, जितने हैं सब बाहरी हैं और अयोध्या को बदनाम कर रहे हैं। इन लोग का सही से जांच हो जाए तो ये जो जितने बाहरी अयोध्या में घुस गए हैं ये जेल जाएंगे। ये जो लोकल हैं ये प्यांदे हैं, इनका कोई अच्छा, एक चीज़ है कि जैसे पप्पू यादव पर भी बहुत सारे मुकदमे हैं और बहुत पुराना उनका इतिहास रहा है, तो क्या अपराधी नहीं होता है? जिस तरह से भगवान राम को कल शर्मिंदा होना पड़ा, जिस तरह से कल साधु संतों को शर्मिंदा होना पड़ा, क्या एक इससे बड़ा कोई अपराध हो सकता है आपकी नज़र में? अपराधी तो कैसे मान लीजिए जनता से चुन के गए हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो ले जाके बैठा दिए गए हैं। जो कई लोग हैं, कई सांसद हम जानते हैं वहाँ पे कि जो है अपराधी हैं, लेकिन अब जनता से चुन के गए हैं ना, तो वो अपनी बात अंदर उठाना चाह रहे थे। अंदर नहीं सुनी गई उनकी बात, सदन में नहीं सुनी गई तो वो बाहर विरोध दर्ज कराए कि ये जनता के आवाज़ उठाई जाए। अगर प्रधानमंत्री जी बैठ के सदन में बात सुनते, उस पर जवाब देते तो हो सकता है ये बाहर ना दिखाया जाता। बदनाम तो अयोध्या हो रही है ना कहीं से, उस पर चर्चा की जाए, उस पर ठीक से जांच की जाए, CBI जांच की जाए, दूध का दूध पानी का पानी अलग हो और जो प्यांदे फंसाए जा रहे हैं प्यांदे छोड़े जाएं। अच्छा ये बताइए, ट्रस्ट मालिक ही चाहेगा तभी कोई प्यांदा काम कर सकता है। इतनी बड़ी चोरी हो गई है, इन लोग को पता नहीं है। उसमें जो है वर्मा जी थे और महिपाल सिंह जी थे, उन्होंने चंपत जी से अनिल मिश्रा जी से हमेशा कहा कि राम मंदिर में चंदा चोरी हो रही है, इस पे वो कर, उल्टा उनको हटा दिया जा रहा है। ये गलत है। कुल मिला के जो पप्पू यादव ने कल किया वो सही था? जो पप्पू यादव ने किया वो भी गलत है, जो हनुमान जी को नचा रहे थे वो भी गलत है, जो राम जी को उंगली पकड़ के ला रहे थे वो भी गलत है। कुल मिला के इनका कहना है कि सनातन धर्म के प्रति जो भी हो रहे हैं ये सीधे तौर पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, और गलत तो वो भी था जो प्रदेश अध्यक्ष का कार्यक्रम था, इसको लेकर भी बड़ी आलोचना का शिकार भाजपा हुई है। लेकिन बात भाजपा की यहाँ नहीं है, बात यहाँ हिंदुत्व की है। आपको क्या लगता है कि हिंदुत्व को लेकर हमेशा निशाना ही राजनीतिक दल बना रहे हैं कुछ दिनों से? जिस तरह अभी भैया ने कहा कि बजरंगबली को नचाया गया, राम जी की उंगली पकड़कर मोदी जी ले जा रहे थे, कहीं ना कहीं अगर वो शुरुआत किए हैं तो विपक्ष भी आज वही कर रहा है। लेकिन संसद परिसर में इस तरह करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है, क्योंकि इससे हमारे अयोध्या की एक बार बेइज्जती हो चुकी है और फिर उसका छीछा लेदर करना बहुत ही गलत बात है। हमारे यहाँ से चुने गए हैं सांसद जी, हम लोगों ने कई मतलब अयोध्या के लोगों ने उनको वोट दिया है, सांसद बने हैं, तो वहाँ जाकर वो दान पात लेकर पेटी लेकर टहल रहे हैं और भगवा वस्त्र में पप्पू यादव हैं वो वहाँ पर ड्रामेबाजी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं फिर से अयोध्या को कलंकित करने का काम किया जा रहा है। ऐसे में जो यहाँ के साधु संत हैं काफ़ी नाराज़ हैं, काफ़ी दुखी हैं कि इस तरह का कृत्य उन लोगों ने किया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल, और लोगों के अंदर निराशा भी झलक रही है जिस तरह से ये कृत्य हुआ है। और साधु यादव का उत्तर प्रदेश की राजनीति से क्या, पप्पू यादव का क्या लेना देना? पप्पू यादव का लेना देना बिहार से, पूर्णिया से सांसद रहे, लेकिन उनका अपना खुद का एक अपना अलग इतिहास रहा है अपराध का। खैर, अपराध अलग चीज़ है, लेकिन जिस तरह से राजनीति हो रही है राम के प्रति और निशाना सिर्फ राम मंदिर बनाया जा रहा है। जिन लोगों ने कभी राम मंदिर का दर्शन नहीं किया, जो दर्शन करने नहीं आए, आज वही राम मंदिर को बदनाम कर रहे हैं। पप्पू यादव क्या कभी दर्शन करने आए राम का? लेकिन उन्होंने चोला पहना बाबा का, संत का, उसके बाद बैठ गए। तो क्या लगता है कि ये सही था चोला पहनकर इस तरह? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था इनको। साधु के भेष में बैठ के और चंदे चोरी का ओढ़ल ले करके उन्होंने पेटी लेके भगना या राम जी की तस्वीर नीचे रख देना, ये तो सनातन धर्म के बिल्कुल खिलाफ है। इसके जो है सारे हिंदू धर्म या सब जो भी है हमारे यहाँ सारे सब राम के नाम पे लूट जो कर यहाँ हैं, ये भी गलत है। माननीय मुख्यमंत्री जी तो ऐसे जांच करा रहे हैं, निष्पक्ष जांच हो रही है, SIT गठित है, उसमें जो भी आएंगे दोषी पाए जाएंगे वो तो जाएंगे जेल, और जो भी और होंगे वो भी जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। मुख्यमंत्री जी का कार्य बहुत सराहनीय है। तो मुख्यमंत्री को लेकर भी किसी में कोई नाराज़गी नहीं है। उनका कहना है कि योगी जी साफ काम करते हैं और उन्होंने निष्पक्ष जांच की। जैसे ही मामला खुला उन्होंने निष्पक्ष जांच सामने रखी और SIT की टीम गठित की। अब मामला कोर्ट में भी है और वहां से भी SIT में और भी विस्तार किया गया है। तो कुल मिलाकर सीधा सवाल एक यही है लोगों से कि सिर्फ हिंदू धर्म क्यों? अगर आप किसी मौलवी के खिलाफ, मौलवी का वस्त्र धारण करके कभी कोई नेता बैठा है?
कभी कोई ऐसे व्यक्ति का चोला पहनकर कोई व्यक्ति नेता राजनेता बैठा है हरे रंग का है, तब सिर तन से जुदा होने वाली बात आ जाएगी। सवाल तो ये भी बहुत बड़ा है। तब फतवे से लोग डरते हैं, लेकिन हिंदू धर्म इतना साधारण है, इतने उसको इतना क्या कहते हैं मुलायम कर दिया गया है कि उसको कोई भी तोड़ मरोड़ सकता है। तो स्थिति यही है हमारे साथ है कि आपको लगता है कि हिंदू धर्म को निशाना बनाना ठीक है? बिल्कुल नहीं ठीक है। और जिस तरह पप्पू यादव जो हैं कल संसद में जो काम किए थे, जो कृत्य किए हैं, उनके ऊपर खुद 10 जन भर आपराधिक मुकदमे हैं। और आज हमने सुबह टीवी में देखा भी था, एक लाइव चैनल चल रहा था, उस पर वो भड़क गए, बोले मैं आज के बाद से तुम्हारे चैनल पे नहीं आऊँगा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक सवाल ये किया था कि आप जो भगवा चोला पहन के बैठे हो, दान पत्र से आप जो है दान पत्र में आप पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, आप खुद चोर हैं अपने बिहार के, तो ऐसा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं संसद में? बाकी जो भी वो कर रहे हैं वो गलत है। हिंदुत्व को गाली देना भी गलत है। और अपने अयोध्या में जो अपने अयोध्या वासी हैं वो सिर्फ बदनाम हो रहे हैं, उनका कोई रोल भी नहीं है। बाहर वाले लोग जो हैं ज़्यादा अयोध्या के ऊपर चर्चा गर्म किए। कुल मिलाकर सिर्फ राजनीतिक खेल है ये, कुछ वोट बैंक की लालच कही जा सकती है। एक हमारे साथी हम इनसे पूछें, क्या सिर्फ वोट बैंक के लिए ही हिंदू धर्म टारगेट पे है? ये सब वोट बैंक की राजनीति है और हिंदू धर्म को अपमान करने की एक साजिश है बस। तो क्या क्या चाहिए इसमें होना चाहिए? इसमें FIR हो और निष्पक्ष कार्रवाई हो। जो ये सब कर रहे हैं, जो षड्यंत्र कर रहे हैं, षड्यंत्र के पीछे क्या है? ये सब एक सिर्फ पोलराइजेशन का काम हो रहा है कि कैसों करके हिंदू धर्म को बदनाम किया जाए बस, और इनका मोटिव कुछ नहीं है। और हर पार्टी हिंदू को बहुत हल्के में लेके चल रही है। कहीं हनुमान जी को नचाया जा रहा है, बाद में बताया जा रहा है वो हनुमान जी नहीं अंगद थे। कहीं राम जी को उंगली पकड़ के ले जाया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं गलत है और दुर्भाग्यपूर्ण है। तो कल जो संत का चोला पहनकर कोई बैठ जाता है संसद के सामने, संसद सत्र भी चल रहा है, देश के विकास के लिए संसद चलना बहुत ज़रूरी है, सत्र इसीलिए बुलाया जाता है। आपको नहीं लगता कि ये ना चलने देना भी एक बड़ा खेल है? लोग बहस नहीं करना चाहते? बिल्कुल है। ये कहीं ना कहीं एक गुमराह करने की साजिश है कि हाँ सरकार काम नहीं करना चाहती हो, सरकार को काम करने नहीं दिया जा रहा है। नहीं तो मानसून सत्र को एक इम्पॉर्टेंट के महत्व देना चाहिए और इस पे प्रमुख मुद्दे उठाने चाहिए, जो उठाना चाहिए वो ना उठा के एक हिंदू धर्म को बदनाम किया जा रहा है बस। तो साफ तौर पर यही है कि कुछ लोगों का कहना है कि जो रैलियों में हुआ वो भी गलत था, लेकिन कल की जो घटना है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत गलत है। इस तरह की जो बातें सामने आ रही हैं, सीधा सीधा निशाना हिंदू है। आखिर कब तक बर्दाश्त करेगा हिंदू? सवाल ये भी है कि और किसी धर्म को ये लोग निशाना क्यों नहीं बनाते? उनसे डरते हैं, उनको लगता है कि बस वही है कि वो फतवा जारी होगा तो फिर ये समाज में निकल नहीं पाएंगे। एक डर बना लिया है लोगों ने, और हिंदू इतना निर्मल हो चुका है, इतना मुलायम हो चुका है कि उसको कहीं भी तोड़ा और मड़ोड़ा जा सकता है और लोग बर्दाश्त भी कर लेते हैं। खैर ऐसा नहीं कि सब सो रहे हैं, जिस दिन हिंदू जागेगा और वो 2027 में चीज़ दिखाई भी पड़ेगी। हम एक सवाल एक और हमारे मन में है कि क्या हिंदुओं को जागना चाहिए इस मामले? बिल्कुल जाना चाहिए। इस मुद्दे पर एक होना चाहिए, जागना चाहिए। जो पार्लियामेंट में घटना हुई बहुत शेमफुल घटना है और ये नहीं होना चाहिए। नहीं, सत्र बुलाए जाते किस लिए हैं? सत्र का काम है क्या? मानसून सत्र बहुत इंपॉर्टेंट सत्र है। इसमें देश के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, तरक्की के लिए एक डिबेट होती है, लोग अपने प्रस्ताव पारित करते हैं, लेकिन उसको डिस्टर्ब कर दी कांग्रेस सभा, ये बहुत गलत है। तो कुल मिलाकर सिर्फ राजनीति का खेल है, इस देश को खिलौना ना समझा जाए। इस देश में हालांकि नरेंद्र मोदी जी का भी कल एक बयान आया, उन्होंने माफ़ कर दिया उन बच्चों को जिन्होंने जिस तरह की अश्लील शब्दों का प्रयोग उनके लिए, उनकी माँ के लिए किया था। तो इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियों से देश को निकलना होगा और विकास के पथ पर आगे बढ़ना होगा, लेकिन ये जो हिंदुओं के ऊपर निशाना है तमाम पार्टियों का, उसे बंद करना होगा। धर्मेंद्र सिंह, सुदर्शन न्यूज़, अयोध्या।